ये आम सुना जाता है कि उसका फ़ोन हैक हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि फ़ोन ख़राब हो गया यानी ये हैक हो गया। फ़ोन हैक होना एक विशेष तरह का खतरा है। फ़ोन हैक होने का मतलब है कि किसी ने आपके फ़ोन को कब्जे में कर लिया है। फ़ोन चाहे आपके पास हो या आपको पता नहीं हो, लेकिन अगर फ़ोन हैक हो गया है तो हैक करने वाला आपके फ़ोन के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी ले रहा होता है। लोग फ़ोन को हैक करते क्यों हैं? लोग आपके बारे में जानने के लिए या फिर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं। अपराधी हों, पुलिस हो या खुफिया एजेंसी भी लोगों के फ़ोन में घात लगा कर रखते हैं। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में से जो मैं आगे बता रहा हूँ इनमें से कोई काम करते हैं तो चौकन्ने हो जाइए। जब आप फ़ोन से बहुत धन का लेन देन करते हैं, ऐसी स्थिति में हैक करने वाला यानी हैकर आपके बैंक खाते का नंबर और पासवर्ड, आपके खाते में कितने पैसे हैं, आपकी यूपीआई का पिन हैक करके ऐसी गुप्त जानकारियाँ चुरा सकता है। जब आप सोशल मीडिया या मीडिया में सरकार के बारे में झूठ फैलाते रहते हैं या ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो ये सब काम करता है, ऐसे में सरकारी एजेंसियां आपके फ़ोन पर निगरानी रख सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे हैक भी कर सकती हैं। जब आप लोगों को दूसरे धर्म, संप्रदाय आदि के बारे में सोशल मीडिया में उकसाते रहते हैं और गलत बयानी करते रहते हैं तो इसे अपराध की तरह देखा जा सकता है। ऐसे में सरकारी एजेंसियां आप पर निगरानी रख सकती हैं और आपके कामों के लिए आपके ऊपर केस कर सकती हैं। जब आप अपराध करते हैं तो भी एजेंसियां आप पर निगरानी रखने के लिए आपका फ़ोन हैक कर सकती हैं। जब कारोबार के प्रतिद्वंदी या दुश्मन आपके बारे में बातें जानना चाहते हैं तो वो भी आपके फ़ोन की जानकारियां लेने के लिए इसे हैक करा सकते हैं। जब आपके घर वाले या अन्य कोई आपकी जासूसी कोई अन्य कारणों से करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि घर वाले किसी तरह का शक होने पर ऐसा करें। बड़े लोग बच्चों पर निगरानी के लिए ऐसा कर सकते हैं। शादी के लिए चरित्र का पता लगाने के लिए और ये जानने के लिए कि आपके किसी और से शारीरिक संबंध तो नहीं है, इसके लिए आपका प्रेमी या पति पत्नी भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के काम नहीं करते तो भी शरारती लोग और अपराधी लोग आपको तंग करने या ब्लैकमेल करने के लिए आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं। वो बच्चों और महिलाओं के फ़ोटो लेकर उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। आपने अगर किसी तरह की गुप्त जानकारी फ़ोन में रखी है, उसे जग जाहिर करने का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि फ़ोन हैक करने वाला शातिर ठग हो। अपने जान पहचान वाले भी कुछ सरल उपाय करके फ़ोन से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिना किसी सॉफ्टवेयर के भी फ़ोन को हैक किया जा सकता है। जैसे कि कोई आपके व्हाट्सएप को उसका QR कोड स्कैन करके अपने डिवाइस में भी चालू कर सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके किसी जानकार ने कुछ देर के लिए फ़ोन लिया और उसका पासवर्ड देख लिया या चुरा लिया। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा पूरा फ़ोन ही हैक हो जाता है। कभी कभी एक ही ऐप हैक हो सकती है या एक से ज़्यादा कुछ ऐप्स। इनमें से कुछ ऐप बहुत संवेदनशील होती हैं। उदाहरण के लिए अगर गूगल का अकाउंट हैक हो गया तो उसके साथ जुड़ी हुई अन्य ऐप्स जैसे कि फ़ोटोज़, मैप्स, नोट्स, लेंस और जिन ऐप्स को आपने गूगल के द्वारा खोलने की इजाज़त दी हुई होती है, उन सब के डिटेल्स चोरी हो जाने का खतरा होता है। कभी कभी तो बड़ी कंपनियों के डाटा चोरी हो जाने से भी यूजर्स के फ़ोन की हैकिंग हो सकती है। कम से कम उनका गुप्त और बड़े काम का डाटा तो चोरी हो ही सकता है। अभी एक हफ्ता पहले ही मुझे गूगल ने मैसेज भेजा कि एक बड़ा डाटा चोरी होने की वजह से दुनिया के करोड़ों अकाउंट्स के पासवर्ड लीक हो गए हैं। उनमें मेरे ट्विटर तथा कुछ ऐप्स के अकाउंट भी थे। मैंने फटाफट उन सबके पासवर्ड बदल डाले। कई बार ठग कुछ ऐसी तरकीबें अपनाता है कि आप वो सब कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। ये सब हैकिंग में नहीं आता, लेकिन फिर भी इनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि OTP या पासवर्ड मांग लिया और आपने दे दिया। ऐसे में उसे फ़ोन को हैक करने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। इसी तरह जब हम किसी ऐप या वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं तो अधिकतर बार वो कहता है कि क्या गूगल से रजिस्टर कर लें। आप हाँ कहते हैं तो आपका जीमेल अकाउंट उस ऐप से जुड़ जाता है। जीमेल में डाटा को सुरक्षित करने की व्यवस्था तो है, लेकिन इस तरीके से भी बिना फ़ोन हैक किए गलत ऐप वाले आपकी कुछ जानकारी लेते रहते हैं। कुछ ऐप जब आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो आपसे कॉन्टेक्ट्स देखने की, कैमरा यूज करने की या और कुछ करने की परमिशन मांगती हैं और आप ये परमिशन दे देते हैं। पब्लिक वाईफाई और पब्लिक चार्जर से फ़ोन चार्ज करने से भी ठगी का चांस बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि बिना हैक किए भी कई तरीक़ों से स्कैमर या ठग आपकी महत्वपूर्ण जानकारी चुराकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्कैम से कैसे बचें और अपने बच्चों को भी कैसे सुरक्षित रखें, इन पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। इनके लिंक नीचे मोर पर क्लिक करके मिल जाएंगे। अब फिर से वापस चलते हैं फ़ोन हैक होने की बात पर। इस ज़माने में आप ऑनलाइन या मोबाइल से पैसों के लेन देन, एंटरटेनमेंट, बातचीत, मैसेज भेजना या रिसीव करना, ऐसे कामों से बच नहीं सकते। और क्यों बचें?
हमें तो मोबाइल और वेब पर मिल रही इन सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, बस सावधानी की ज़रूरत होती है। ठगी से बचने के उपाय जो मैंने अन्य वीडियोस में बताए हैं उन्हें करते रहिए, लेकिन बीच बीच में ये जतन भी कर लीजिए कि आपका फ़ोन हैक न हो, और अगर हैक हो जाए तो तुरंत उसे ठीक कर लिया जाए। अगले सेक्शन में ये देखते हैं कि हमारा फ़ोन कहीं हैक तो नहीं हो रहा, ये कैसे पता करें। हैकिंग के बारे में ये इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले बता दूं कि अगर शातिर हैकर ने आपका फ़ोन हैक कर लिया हो या चुपचाप किसी पहचान वाले ने आपका पासवर्ड या पैटर्न लॉक जान लिया हो और वो जब भी आपका फ़ोन हाथ आए उसकी जानकारी नोट करता रहता हो, तो बहुत बड़े एक्सपर्ट के लिए भी ये बताना कठिन हो जाता है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है और इसमें से क्या जानकारी किसी ने चुरा ली है। आपने पेगासस सॉफ्टवेयर की खबर तो पढ़ी सुनी होगी, अगर नहीं तो ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कोड भी होता है जो बिना कुछ भी शेयर किए बस एक फ़ोन कॉल करके आपके फ़ोन में घुस जाता है और जानकारियाँ इकट्ठा करता रहता है। इसके बारे में पता लगाना लगभग असंभव होता है। फिर भी मोटे तौर पर अगर आपका फ़ोन कुछ समय से विचित्र तरह के काम करने लगा हो तो हो सकता है कि इसमें या तो कोई नुकसानदायक सॉफ्टवेयर जिसे मेलवेयर कहते हैं वो आ गया हो, और ये भी हो सकता है कि ये फ़ोन हैक हो गया हो। जो इस तरह के लक्षण होते हैं उन्हें गिना देता हूँ। फ़ोन अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होने लगे, अगर अचानक फ़ोन बहुत धीमे धीमे या रुक रुक कर चलने लगे, आपने रीस्टार्ट नहीं किया लेकिन फ़ोन खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाए, फ़ोन की स्क्रीन तुरंत बंद हो जाए और फिर चल पड़े, कभी कभी अनचाहे पॉपअप आ जाते हैं, ये कुछ तरह के नोटिफिकेशन आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, या ऑथेंटिकेशन कोड आ जाए, ये OTP की तरह के होते हैं और ये बताते हैं कि आपने ये काम किया और इसके लिए इसको आप हमें बता दीजिए। ऐसी कॉल या मैसेज दिखाई देने लगे अगर आपको अपने फ़ोन में, जो आपने कॉल की ही नहीं या मैसेज आपने किया ही नहीं। जब फ़ोन करते समय अलर्ट टोन आ जाए, कभी कभी अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग की लाइट जलने लगती है जबकि आपने कोई ऐसी ऐप चलाई नहीं है, आप कैमरा नहीं चलाते उसकी लाइट जलने लगती है। फ़ोन में ऐसी ऐप्स हो सकती हैं जो आपने कभी डाउनलोड ही नहीं की, या कोई ऐप आपने चलाई नहीं लेकिन वो चल पड़ी। जीमेल से खुद ब खुद लॉग आउट हो सकते हैं और फिर दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कर पाते। या मोबाइल में अचानक डाटा बहुत जल्दी ख़त्म होने लगा और डाटा का बिल अचानक बढ़ के आ रहा है। आपको अगर लगता है कि किसी व्यक्ति को बिना आपके बताए ये पता चलने लगा है कि आपके फ़ोन में किसके नंबर सेव हैं, या आपने किससे बात की, या आप कहाँ गए थे, या आपकी कोई गोपनीय बात या फ़ोटो या वीडियो जो आपके फ़ोन के अलावा कहीं और नहीं है वो किसी और के हाथ आ गई, तो ये मान लीजिए कि या तो किसी सॉफ्टवेयर या ऐप के जरिए या आपका फ़ोन हथिया कर उस व्यक्ति ने इस पर कंट्रोल कर रखा है। अब इस वीडियो की सबसे अहम और अंतिम बात, क्या करें कि फ़ोन हैक न हो और हो गया हो तो कैसे ठीक किया जाए। एक तो ये कि फ़ोन में गड़बड़ी या उसका पुराना हो जाने की वजह से अगर उसमें विचित्र बातें हो रही हैं तो उसके लिए जो हल इस चैनल के अन्य वीडियोज़ में दिए हैं उन्हें करके देख लीजिए, और जैसा पहले बताया इनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अब बताता हूँ फ़ोन से हैकिंग ऐप या हैकर को हटाने के लिए क्या करना है। फ़ोन में जितने गूगल या अन्य तरह के अकाउंट हैं सबके पासवर्ड बदल डालिए और अगले पासवर्ड कठिन रखिए। फ़ोन में कितने अकाउंट्स हैं इसके बारे में जानने के लिए सेटिंग्स में मैनेज अकाउंट्स इसे ढूंढकर इस पर क्लिक कर लीजिए। अगर सीधे अकाउंट्स की लिस्ट नहीं आ रही है तो दोबारा इस मैनेज अकाउंट्स लिंक पर क्लिक करिए। आपकी डिवाइस में जितने अकाउंट्स होंगे सब सामने आ जाएंगे। ये भी देख लीजिए कि क्या कोई आपके गूगल अकाउंट को दूसरी डिवाइस में तो यूज़ नहीं कर रहा। ये देखने के लिए ब्राउज़र खोलिए, जैसे कि क्रोम, इसमें ये टाइप करिए myaccount.google.com/security। या तो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी सेटिंग्स खुल जाएंगी या टॉप में इसका लिंक आ जाएगा। इसे क्लिक करके जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आएगा योर डिवाइसेस। देख लीजिए कि आपका ये अकाउंट किसी ऐसी डिवाइस में तो नहीं खुला है जो आपकी नहीं है। अगर ये अकाउंट अनजानी जगहों पर खुला है तो वहाँ से लॉग आउट कर लीजिए। अगर आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स में सक्रिय हैं तो उन ऐप्स की सेटिंग्स में जाकर भी देख लीजिए कि किसी और के पास इन अकाउंट्स का कंट्रोल तो नहीं है। फ़ोन को रीस्टार्ट कर लीजिए और कुछ समय बाद, जैसे कि 1 हफ्ते में या 15 दिन में, इसे रीस्टार्ट करते रहिए। अगर कोई आपके फ़ोन का उस समय यूज़ कर रहा होगा तो जब आप फ़ोन रीस्टार्ट करेंगे तो उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह बीच बीच में वाईफाई और मोबाइल डाटा को बंद करते रहें। फ़ोन में प्ले स्टोर खोलिए
ऊपर अपने अकाउंट के आइकॉन पर क्लिक करिए, मैनेज ऐप्स एंड डिवाइसेज में क्लिक करिए। अगर कोई ख़तरनाक ऐप फ़ोन में होगी तो उसके बारे में यहाँ आ जाएगा, उसे तुरंत डिलीट कर लीजिए। यहीं नीचे सारे ऐप्स को अपडेट करने का ऑप्शन भी है, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। ये अपना काम करता रहेगा और आप यहाँ से बाहर निकल के और काम कर सकते हैं। फ़ोन की सेटिंग में जाएं, इसमें रीसेट ऑल सेटिंग्स ये ढूंढकर उस पर क्लिक कर दें। इससे हैकर ने अगर कोई गलत सेटिंग कर रखी हो जिससे कि आपके बारे में जानकारी उसको मिलती रहे तो वो हट जाएगी। हाँ, अगर आपने किसी ऐप की स्पेशल सेटिंग कर रखी होगी या डिस्प्ले आदि की कुछ सेटिंग्स बदल रखी होंगी तो ये रीसेट ऑल सेटिंग करने से वो गड़बड़ा जाएंगी, लेकिन आप उसे उस ऐप में जाकर या सेटिंग्स में जाकर ठीक कर सकते हैं। फिर से सेटिंग में जाएं और उसमें परमिशन मैनेजर ये ढूंढें। इसमें पता लग जाता है कि किस ऐप को आपने क्या करने की परमिशन दी है और पिछले कुछ समय में किन ऐप्स ने कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन आदि खोले हैं। यदि किसी ऐप ने ऐसा किया है जो आपको लगता है कि ये आपने नहीं किया था और इस ऐप ने नहीं करना चाहिए था, तो उस ऐप की परमिशन हटा लें। इसके नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि क्या किसी ऐप ने, जिसको कैमरा या फ़ोन या लोकेशन आदि की ज़रूरत ही नहीं है, उसने आपसे इसकी परमिशन ले रखी है। अगर ऐसा है तो उस ऐप की परमिशन हटा दीजिए। सेटिंग्स में कॉल फॉरवर्डिंग टाइप करके ढूंढिए, इस पर क्लिक करिए। इसमें यह आ जाता है कि जब कोई आपको कॉल करे तो क्या किसी और नंबर वाला उसे सुन सकता है। अगर आपने कॉल फॉरवर्डिंग को टिक नहीं किया है लेकिन इधर कोई नंबर दिख रहा है तो उस फ़ोन वाले ने आपकी कॉल्स पर निगरानी रखने के लिए या बैंक या सिम कार्ड आदि से धोखाधड़ी करने के लिए ऐसा किया हो सकता है। अगर कॉल फॉरवर्डिंग नहीं होगा तो उन जगहों पर ये लिखा आ जाएगा, नो नंबर। अगर इस तरह आता है तो खतरा है और यहीं से उस नंबर को हटा दीजिए। फ़ोन में मेलवेयर से बचाने वाली ऐप लगाना भी ठीक रहता है। अगर ऐसा करना है तो प्ले स्टोर में से इनमें से कोई एक ऐप डाउनलोड करना है। नॉर्टन, मैकेफी, अवास्ट, एविरा, एवीजी, बिट डिफेंडर या कैस्परेस्की, इनमें से किसी का भी फ्री वर्जन काफ़ी होता है और अगर ये पैसे मांगे तो मना कर दीजिए। इसे लगाने के बाद एक बार चला लें और हर महीने में या 2 महीने में एक बार चलाते रहें। आगे कोई आपके फ़ोन में छेड़छाड़ न करे, इसके लिए उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या पैटर्न लॉक लगा कर रखें। और अंत में, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन हैकिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे या आपको पक्का लग रहा है कि फ़ोन की हैकिंग हो गई है, तो फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर लें। ऐसा करने से हैकर के सारे कारनामे ख़त्म हो जाएंगे और फ़ोन की बहुत सी अन्य गड़बड़ियाँ भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने में उसका सारा डाटा उड़ जाता है, इसलिए रीसेट करने से पहले फ़ोन के डाटा को USB या ब्लूटूथ से या किसी शेयरिंग ऐप के माध्यम से किसी और डिवाइस में, या जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह गूगल में या जो आपकी कंपनी है उसके पास जो आपका अकाउंट है वहाँ सेव कर लीजिए। अगर आप अपनी फ़ोटोएँ, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज आदि को सिंक कर रखते हैं तो ये खुद ब खुद आपके गूगल अकाउंट में जमा होते रहते हैं। फिर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट या फ़ोटो या साउंड या वीडियो जो इस फ़ोन में हो, उन्हें एक एक करके कम से कम एक जगह सेव कर लीजिए। डाटा सेव करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि डाटा को गूगल में सेव कर लीजिए या उस कंपनी के अकाउंट में, जैसा मैंने पहले कहा, उसमें सेव कर लीजिए। सेटिंग्स में बैकअप सर्च करिए और जो सही ऐप है उस पर क्लिक कर लीजिए। देखिए, ये फ़ोन सैमसंग का है, इसलिए इसमें सैमसंग और गूगल के अकाउंट में डाटा बैकअप करने का ऑप्शन है। अन्य फ़ोन कंपनियां भी मिलती जुलती सुविधा देती हैं और जब फ़ोन रीसेट हो जाए तो यहीं पर जो रिस्टोर डाटा वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे तो सारा डाटा फ़ोन में वापस आ जाएगा। अब देखते हैं फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे करें। इसके लिए जब डाटा आपका बैकअप हो जाए यानी सेव हो जाए तो सेटिंग्स में फैक्ट्री रीसेट सर्च करें और रीसेट कर लें। कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो ये भी राय देते हैं कि फ़ोन ठीक भी चल रहा हो तो भी उसे 6 महीने या साल में फैक्ट्री रीसेट करते रहना चाहिए। जब फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो उसकी सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग में बदल जाती हैं और ऐप्स हट जाती हैं। इसलिए अगर आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने की सोच रहे हैं तो जो पहले अभी मैंने सेटिंग्स बताई फ़ोन को ठीक करने के लिए, उनकी ज़रूरत नहीं है। बस नंबर 1, 2 और 9 यानी जीमेल का पासवर्ड बदलना, दूसरी डिवाइस में आपके फ़ोन की ऐप खुली नहीं रहने देना और स्ट्रॉन्ग पैटर्न लॉक और पासवर्ड लगाना, केवल ये काम करिए, बाकी काम फैक्ट्री रीसेट खुद कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी फ़ोन हैकर्स के चंगुल में न फंसें, इसके लिए आगे जो गलतियां मैं गिना रहा हूं उन्हें भूल कर भी न करें। प्ले स्टोर के अलावा अन्य कहीं से कोई ऐप डाउनलोड न करें।
अनजान लोगों के मैसेज या कॉल जिनमें कुछ डाउनलोड करने या आपकी समस्या हल करने का ऑफ़र हो, या कोई धमका रहा हो कि ऐसा नहीं किया तो अकाउंट बंद हो जाएगा या पुलिस घर पर आ जाएगी, उस पर ध्यान नहीं दीजिए और कतई अमल मत करिए। मेल या मैसेज के साथ आए हुए या व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि में दिए हुए लिंक्स पर तभी क्लिक करें जब आप इनके बारे में पूरी तरह आश्वस्त हों। लुभावने ऑफर से बचिए जिनमें कहा जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करके इतने रुपये मिलेंगे, या कैशबैक मिलेगा, या फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या और कुछ। जो ऐप्स ऊपर बताई हैं उनके अलावा किसी तरह की फ़ोन से मॉलवेयर या वायरस हटाने वाली ऐप न लगाएं, या कोई आपको ऐसा दावा करने वाली वेबसाइट का लिंक भेजता है तो उसे नहीं खोलें। पब्लिक वाईफाई और पब्लिक चार्जर का इस्तेमाल करने से बचें। अनजान लोगों को फ़ोन देने से बचें। पहचान के लोगों को भी लंबे समय तक फ़ोन न दें। अगर आपको लगता है कि जिसको आपने फ़ोन दिया है वो इसमें छेड़छाड़ या जासूसी कर सकता है और आप उससे पंगा नहीं लेना चाहते, तो चुपचाप जो काम यहाँ पर बताए हैं वो कर लें। सावधानियाँ बरतें और मोबाइल की ढेरों सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको काम के वीडियो दिखते रहें। नमस्कार।